इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। तो ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब लिखा है कि ओ मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। अब साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल है एसी, तो ओ हो गया एसी का मिड पॉइंट। अब अगर O मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस OA और OC दोनों इक्वल हो गए। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि O क्यों इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम A, B एंड C। तो बेसिकली हमें यहाँ प्रूव करना है कि डिस्टेंस OA ये डिस्टेंस, डिस्टेंस OB ये डिस्टेंस और डिस्टेंस OC तीनों इक्वल है। अब अगर इस फिगर में हम A से एक लाइन ड्रॉ कर ले विच इज पैरेलल टू BC और इस पॉइंट को हम ले ले D और फिर यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर ले विच इज पैरेलल टू AB और फिर OD को ज्वाइन कर ले तो हमें एक ऐसा फिगर मिलेगा। अब पहले इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ AB और DC ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और सिमिलरली यहाँ AD और BC ये दोनों भी पैरेलल है। AD is parallel to BC। तो देखो यहाँ हमें टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मिल रहे हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है और हमें यहाँ एंगल भी 90 गिवन है, तो इसका ऑपोजिट एंगल एंगल D भी हो गया 90। और पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। अब देखो B और C दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम हो गया 180। अब B 90 है तो यहाँ से हमें एंगल C मिल गया 180 माइनस 90 which is equal to 90। अब C 90 है तो इसका ऑपोजिट एंगल A भी हो गया 90। तो देखो यहाँ हमें चारों एंगल्स 90 मिल गए। तो एक पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो पहले इतना लिख लेते हैं हम। अब देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ AO will be equal to OC will be equal to half of AC और similarly diagonal BD में भी distance OB will be equal to distance OD which is equal to half of BD। अब रेक्टेंगल में हमें पता है कि डायगोनल्स इक्वल होता है, तो यहाँ AC will be equal to BD। अब अगर इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। और अभी हमने देखा कि हाफ ऑफ AC है AO, तो हम हाफ ऑफ AC को AO लिख देते हैं और हाफ ऑफ BD को हम लिख देंगे OB। तो यहाँ से हमें AO इज इक्वल टू OB मिल गया और हमें पता है कि AO और OC दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AO is equal to OC which is equal to OB। अब देखो हमें ये तीनों डिस्टेंस इक्वल मिल गए और हमें यही तो प्रूफ करना था। तो अब हम बोल सकते हैं कि O is इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, C and B। अब इसी को बस लिख के दिखा देते हैं। Hence, O is equidistant from A, B and C.